पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। यहाँ तक कि दावे किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के टेक्नाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। बांग्लादेश भारत को धमकी देने में व्यस्त था, लेकिन म्यांमार के एक विद्रोही संगठन ने बांग्लादेश की सीमा पर ठीक है ना, मुखलिस नहीं है। आपने बोला कि हमारी 3 साल 4 साल पहले जिसकी भी गवर्नमेंट थी, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, लेकिन 4 साल पहले पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी, वो डेवलपमेंट की ग्रोथ, इकॉनमी वो जो उनकी जीडीपी तकरीबन 6.5। हम एक मौका दे रहे हैं सुधरने का। कई सारे उसमें स्टेटमेंट आया है मीडिया रिपोर्ट्स में सर, उनमें से कई लोगों ने ये बोला कि हम 1 महीने नुकसान सहेंगे और हम देखेंगे कि अगर ये सुधरते हैं तो ठीक है, नहीं सुधरते हैं फिर हम जो चाइनीज काउंटर पार्ट है उनसे मुलाकात हुई है। चाइना में बड़े मतलब उनका इस वक्त जिक्र चल रहा है कि उनके बड़े एक बहुत कामयाबी के साथ वो टॉक्स हुई हैं। तो एलएसी का मामला तो हो चुका था, तो सर ये चाइना के साथ भी हमें थोड़ा बताइएगा, अपडेट कीजिएगा। पर ही कब्जा कर लिया है। ये विद्रोही संगठन बांग्लादेश पर जबरदस्त हमले कर रहा है। हमले इतने भीषण हैं कि बांग्लादेश की सेना म्यांमार बॉर्डर से भाग गई है। म्यांमार के विद्रोही संगठन अरकान आर्मी ने बांग्लादेश आज हमारे नेबर कंट्री की दुनिया में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट जीडीपी है 7.1 7.2 इंडिया की। क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे आगे जा रहे हैं? उनके क्या इसका मतलब उनकी लीडरशिप, उनके जो नरेंद्र मोदी वो मुखलिस हैं, जो आजीवन नुकसान सहने के लिए तैयार है, लेकिन हिंदुओं के साथ हम खड़े रहेंगे बांग्लादेश के। एक तो गोयल साहब सलूट है सर आपको, वेरी इम्प्रेस्ड यार है सर, इम्प्रेस करने वाली। और बांग्लादेश के ऊपर भी आप हमें बताइए कि क्या इस वक्त चल रहा है सर? ये शतरंज के खिलाड़ी तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, आपको पता है। अभी अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, ये यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन आज तक का। यस एग्जैक्टली। गवर्नमेंट है वो तो आई, इसलिए उन्होंने कहा कि हम तो इलेक्शन करवाने आए हैं, वो तो गवर्नमेंट करने तो आई नहीं। मेरी बात आप पूरी होने देंगे ना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि जब आपने देखा मलेशिया में महातिर मोहम्मद की हुकूमत थी, मलेशिया पूरी दुनिया में तरक्की कर रहा था, मुस्लिम रियासतों से सबसे अबाव था। अच्छा। महातिर मोहम्मद ने अपनी हुकूमत छोड़ी, अपने नायब को हुकूमत दी। ठीक है ना, जब नायब को हुकूमत दी कुछ सालों बाद ही वही महातिर मोहम्मद वापस आया इलेक्शन लड़ने के लिए, और अपने उस नायब को उसने गिरफ्तार करवाया, उसके ऊपर गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाए। याद रखिएगा मतलब हम आपस में हाँ, वो बंदा ठीक नहीं था। जो महातिर मोहम्मद है अपना नायब, सारी जिंदगी उसका नायब रहा, वो ठीक नहीं था। वो अपने पेट भरने में लग गया। मुसलमान रियासतों की सबसे बड़ी जो हमारी गलती है वो ये है कि हम अपना पेट भरते हैं। ठीक है ना, मुखलिस नहीं है। आपने बोला कि हमारी 3 साल 4 साल पहले जिसकी भी गवर्नमेंट थी, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, लेकिन 4 साल पहले पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी, वो डेवलपमेंट की ग्रोथ, इकॉनमी वो जो उनकी जीडीपी तकरीबन 6.5 के राउंड, आज हमारे नेबर कंट्री की दुनिया में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट जीडीपी है 7.1 7.2 इंडिया की। क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे आगे जा रहे हैं? उनके क्या इसका मतलब उनकी लीडरशिप, उनके जो नरेंद्र मोदी वो मुखलिस हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये बात कभी आप ये नहीं कह सकते कि मैं हिंदू की तारीफ करूंगा। ठीक है ना, लेकिन ये है कि जो उनकी जीडीपी है, जो उनका ग्रोथ रेट है, उन्होंने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को सहूलतें दी हैं। हमने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को बोला है कि हमें रिश्वत दो। ठीक है ना, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से फैक्ट्रीज बंद कर करके बांग्लादेश जा रहे हैं, दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? ठीक है ना, हमारे पिछले दिनों नेक्सकोला का प्रॉब्लम चल रहा था। नेक्सकोला वाहिद पाकिस्तान में ऐसी कंपनी थी जो पेप्सी और कोक को जो है ना वो मुकाबला कर रही थी। आज उसका मालिक जो है वो दुबई भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि उसको कारोबार करने नहीं दिया गया। ठीक है, उससे कहा गया कि हमें पैसे दो। अच्छा, आपने बोला वो लोग मुखलिस हैं अपने कंट्री के साथ, अपनी कंट्री के साथ मुखलिस हैं। दूसरे नंबर के ऊपर उनको ये है कि हमारे मुल्क में ग्रोथ रेट है कि 1 खरब कंट्री का 1 खरब से ज्यादा पीपल्स की वो आबादी है, और देन उसके पास जो इकॉनमी है, वो इकॉनमी ही उसकी जो है मेन पावर है। ठीक है ना, उन्होंने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को मजबूत किया। ये भाई आपके साथ कह रहे हैं कि उनकी आईटी को प्रमोट किया उन्होंने, आईटी को। ठीक है, आईटी को तो उन्होंने प्रमोट किया, साथ उन्होंने मेडिसिन को प्रमोट किया। उसके बाद उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। मैं कहता हूँ अगर मैं इधर तारीफ वो है सर, सीटीआई क्या है, बॉडी होगी? हाँ बॉडी है सर, उसका पूरा नाम है चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। हाँ, अच्छा। बेसिकली उसमें जुड़े होंगे सब। हाँ, उसमें बहुत सारे बेसिकली एमएसएमईज के लिए वो काम करते हैं। एमएसएमईज की एक बॉडी है जो एमएसएमईज हैं या ऑटो पार्ट्स इन सब के लिए। उसके चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया सर कि हम अगले 1 महीने तक बांग्लादेश को ऑटो पार्ट्स का सप्लाई रोक रहे हैं, और बांग्लादेश
90% अपने ऑटो पार्ट्स का सप्लाई जो है इंडिया से लेता था। हाँ ठीक है, बढ़िया बात है। गोयल साहब ने बजा बैंड भयंकर बजाई सर। हाँ। और उन्होंने ये बोला कि हम 15 जनवरी इसलिए रोक रहे हैं, हम एक मौका दे रहे हैं सुधरने का। कई सारे उसमें स्टेटमेंट आया है मीडिया रिपोर्ट्स में सर, उनमें से कई लोगों ने ये बोला कि हम 1 महीने नुकसान सहेंगे और हम देखेंगे कि अगर ये सुधरते हैं तो ठीक है, नहीं सुधरते हैं फिर हम आजीवन नुकसान सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन हिंदुओं के साथ हम खड़े रहेंगे बांग्लादेश के। एक तो गोयल साहब सलूट है सर आपको, वेरी इंप्रेस्ड यार। है सर, इंप्रेस करने वाली चीज है सर। 1000 करोड़ का बिजनेस है, उसको लात मारी है। जिगरा है गोयल साहब, तो मतलब जस्ट इमेजिन ही हैज टेकन अ डिसीजन। और हर एक जो बिजनेसमैन है जो स्पेयर पार्ट बेचता था, आप सबको सलूट है, और गोयल साहब आपकी लीडरशिप को सलूट है। वेरी गुड यार, मजा सर। मैं उसमें वही सोचा हूँ कि कितने छोटे दुकानदार होंगे, कितने बड़े दुकानदार होंगे। बड़े वालों को तो कोई देखिए खास फर्क नहीं पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट। फर्क सभी को पड़ता है, जो धंधा करता है उसको फर्क पड़ता है, लेकिन जो एक इमोशन है, इमोशन जो है सर, वही चीज। वेरी गुड। और मैं तो ये भी कहूंगा लोगों से कि एक तो ये चीज है, बहुत बढ़िया काम करा, बाकी जो लोग भेज रहे हैं बांग्लादेश को वो भी भेजना बंद करें। और आप जाएं, ठीक है, जिस शॉप में जाएं, अगर कोई चीज खास तौर से कपड़ा जिसमें मेड इन बांग्लादेश लिखा हुआ है, राइट, आप उसको ना खरीदें। कुछ गलत काम करने की जरूरत नहीं है। डोंट ब्रेक द लॉ, यू नो यू आर एन इंडियन, आप कोई गलत काम, यू आर नॉट बांग्लादेशी, तो कोई ऐसी हरकत नहीं करनी। बट जो भी शॉप का मालिक है या मैनेजर है, उसको ये बता देना है कि बॉस, शर्ट अच्छी हो या बुरी, महंगी हो या सस्ती, मेड इन बांग्लादेश लिखा, आई एम नॉट बाइंग दैट शर्ट। सर मैंने तो एक अपनी तरफ से चीज शुरू कर दी है सर। क्या? पहली चीज यही, मेड इन बांग्लादेश वाली चीज नहीं खरीदनी है। हाँ, करते थे, और अब क्या हालात हैं। अब तो उनके ताल्लुकात पाकिस्तान से बहुत अच्छे हो गए, लेकिन इंडिया के साथ जो है वो बहुत इस वक्त है। तो सर उसके ऊपर मैं जाहिर है कि आपसे उसी के ऊपर बात करना चाहूंगी, लेकिन उसी में एक खबर जो इस वक्त डेवलपमेंट आ रही है वो ये है कि जो आपके अजीत डोवल साहब हैं, जिनको कहा जाता है कि वो शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो उनकी जो चाइनीज काउंटर पार्ट है उनसे मुलाकात हुई है। चाइना में बड़े मतलब उनका इस वक्त जिक्र चल रहा है कि उनके बड़े एक बहुत कामयाबी के साथ वो टॉक्स हुई हैं। तो एलएसी का मामला तो हो चुका था, तो सर ये चाइना के साथ भी हमें थोड़ा बताइएगा, अपडेट कीजिएगा, और बांग्लादेश के ऊपर भी आप हमें बताइए कि क्या इस वक्त चल रहा है सर। ये शतरंज के खिलाड़ी तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, आपको पता है। अभी अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, ये यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन आज तक का। यस एग्जैक्टली, आपको मुबारक हो सर। जो डी कुकेश है, उससे पहले विश्वनाथ आनंद 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। तो इसलिए शतरंज के खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। इसलिए दोवाल साहब को शतरंज खेलने की तो कम से कम इस उम्र में जरूरत नहीं है। देयर आर सो मेनी यंगस्टर्स। वो गुकेश तो केवल 18 साल का है अभी। तो इसलिए शतरंज खेलने का काम तो उनको रहने दीजिए। दोवाल साहब को शतरंज खेलने की कोई जरूरत है नहीं वैसे देखा जाए तो। लेकिन हाँ, वो चाइना तो गए थे, चाइना में उनके टॉक्स भी हुए, लेकिन उन टॉक्स क्या हुए हैं नोबडी नोज कि क्या बातचीत हुई है। और सब लोग जो है वो अपना 2 और 2 मिला के कोई 5 बना रहा है, कोई 6 बना रहा है, कोई 22 भी बना रहा है। तो इसलिए वी कांट रियली से कि भाई क्या बातचीत हुई है। जहाँ तक चाइना का जो बांग्ला